नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दिन पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकाल प्रवास स्थल मुखबा या खरसाली भी जा सकते हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। उन्होंने कहा कि 1 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मोदी 5 से 6 घंटे के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी वाइब्रेंट विलेज या मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। 1 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मोदी 5 से 6 घंटे उत्तराखंड में बिताएंगे। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी वाइब्रेंट विलेज या मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में जाएंगे और 5 से 6 घंटे वो उत्तराखंड में बिताएंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जब विस्तृत स्वरूप आएगा, उसमें अपेक्षा इस बात की भी है कि शीतकालीन यात्रा को प्रभावी स्वरूप देने में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ वरदान साबित होता है उनका दौरा। तो निश्चित रूप से जब शीतकालीन यात्रा का एक पक्ष निकल रहा है, बड़ी संख्या में ये यात्रा बढ़ी भी है। प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं और हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री के जो गद्य स्थल है वहां तक उनका जाना होता है, तो उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। अभी हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, निकाय चुनाव का समय चल रहा है, वह अब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है इसको? खेल महाकुंभ का आयोजन होना है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में उसके उद्घाटन के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है 28 तारीख तक उत्तराखंड पहुंचेंगे। लेकिन फोकस उनका ये भी है कि शीतकालीन यात्रा जिस तरीके से मुख्यमंत्री दामिनी जोर शोर से प्रचार करने की बात करी, तो उसको लेकर भी ये है कि प्रधानमंत्री धामी उत्तराखंड आए, तो शीतकालीन यात्रा को लेकर भी जो है, जबकि क्योंकि प्रधानमंत्री का केदारनाथ में बहुत ज्यादा वर्चस्व से है, केदारनाथ पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तो उसको देखते हुए ये चाह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री धामी गद्दी स्थल जो कीमत है तो वहां जाए, तो वहां भी दर्शन करके आए। तो कोशिश ये रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शीतकालीन यात्रा का भी प्रचार प्रसार और उसको लेकर जो बढ़ावा देते हैं, जो प्रधानमंत्री जिस तरीके से यात्रा को बढ़ावा देते हैं, खास करके केदारनाथ में जो आस्था है उनकी, उसको बढ़ावा देते हैं, तो उसको लेकर जो है ये संभावना जताई जा रही है कि केदारनाथ में जो है प्रधानमंत्री मोदी गद्दी स्थल पे जरूर जाएंगे, दर्शन करेंगे बाबा के और बाबा का आशीर्वाद देंगे। साथ ही उन लोगों को प्रेरित करेंगे जो यात्रा करना से चाहते हैं, और खास करके शीतकालीन यात्रा को लेकर जो फोकस उत्तराखंड सरकार ने रखा है इस समय, उसको बढ़ावा मिलेगा और जो है पर्यटक आएंगे। जी, क्या ऐसा कोई आसार बन रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की जनता को कुछ तोहफे दे सकते हैं? जब भी उत्तराखंड की जनता को है, केदारनाथ बाबा को मेन ये होता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ जाते हैं तो कुछ लोग कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर केदारनाथ की केदारनाथ की जो यात्रा हो वो सुगम हो, वो सरल हो, तो उसको लेकर काफी फोकस करते हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि केदारनाथ यात्रा जो के लिए जो है शीतकालीन यात्रा के लिए ये फोकस करें प्रधानमंत्री मोदी और कुछ सौगात दें। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गोपेश्वर और जोशीमठ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर नगर के चौमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशियों का विजय बनाने का आह्वान किया है। महामंत्री ने गोपेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संदीप रावत के पक्ष में बस स्टैंड गोपेश्वर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए ताकि नगर पालिकाओं में विकास की कमी ना हो। उन्होंने लोगों से 23 जनवरी को बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की है। वहीं नगर पालिका क्षेत्र गोपेश्वर से भाजपा प्रत्याशी संदीप रावत संबोधित करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्य को बताते हुए कहा कि जब वह नगर पालिका अध्यक्ष थे तो अपने समय पर शहर के लिए ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं और आगामी नगर निगम चुनाव में जनता उन्हें विजय बनाती है तो शहर के चौमुखी विकास के लिए वो कार्यरत रहेंगे। हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या जानकारी है आपके पास? जी,
माननीय बता दें, जैसे नगर निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, सभी पार्टियों ने अपना पर्चा तेज कर दिया है। वहीं गोपेश्वर में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करते हुए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि जो इस बार अगर उसको पालिका में बीजेपी प्रत्याशी को विजय बनाती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जो सरकार बनेगी, जो विजयी होंगे वे लोग क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद संदीप जी। जहां निकाय चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रचार की गति तेज हो गई है, इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री अजय टमटा और विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के नेतृत्व में आज रानीखेत के चिलियानौला नगर पालिका में बीजेपी ने जनसंपर्क जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की है। बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी मदन सिंह कुरवाबी और वार्ड सभासद प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए चिलियानौला पहुंचे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा और विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं घोड़ी खाल से जनसंपर्क जुलूस बाजार के विभिन्न गली मोहल्लों से होकर बीजेपी चुनाव कार्यालय पहुंचा, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी राज्य भर में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का लाभ राज्य को विकास के रूप में मिला है, जो अब निकायों में जीत के बाद नगरों के भरपूर विकास की तस्वीर के रूप में सामने आएगा। उन्होंने अध्यक्ष पद प्रत्याशी मदन सिंह कुरवाबी सहित वार्ड सभासद के लिए बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। चिलियानौला नगर पंचायत के इस चुनाव में हमारे बहुत ही ऊर्जावान मदन कुंवारबी जी हमारे प्रत्याशी हैं और प्रमोद नैनवाल जी जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी हैं, उनके नेतृत्व में इस चुनाव को हम सब लोग चिलियानौला को ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने घर घर तक योजनाओं का अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, लोगों को घर दिया है, लोगों को पानी की योजना उनके घर तक दी है और शौचालय, गैस का कनेक्शन और राशन तक की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होती है। और अगर कोई बीमार हो गया तो 5 लाख रुपए तक की इलाज करते हैं। और इसलिए डेवलपमेंट के हर काम गांव-गांव तक सड़कें पहुंचना, बॉर्डर तक सड़कें पहुंचना, अच्छी कनेक्टिंग होना, ये सबका ध्यान रखते हुए दुनिया में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। हमारे संवाददाता बलवंत रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवंत, निकाय चुनाव को लेकर भाजपा जमीनी स्तर पर आखिर कितनी मजबूत नजर आ रही है? माधवी, जमीनी स्तर पर भाजपा रानीखेत में तो मजबूत दिखाई नहीं देती है। फिर भी रानीखेत अपनी अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए मदन कुंवारबी के प्रचार के लिए आज खुद केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी और विधायक जी दोनों पहुंचकर इन्होंने घोड़ीखाल में एक जुलूस के माध्यम से हर वार्ड में जाकर प्रत्याशियों और अपने सभासदों को जिताने की अपील की। जहां टमटा ने बताया कि केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं के बारे में बताया, कैसे शौचालय दिया जाता है, मरीजों को 5 लाख का इलाज मुफ्त किया जा रहा है, मुफ्त अनाज है, रोटों का जाल बिछा दिया गया है। इसी के उसमें मदन सिंह कुंवारबी के बारे में उन्होंने कहा कि इनको जिताकर, जहां हमारी डबल इंजन की सरकार है, इनको जिताकर निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार देकर निकायों का भी इसी प्रकार निर्माण किया जाएगा। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद बलवंत जी। राजधानी देहरादून में नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के लिए कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी सैन्य बाहुबल राज्य में मेयर पद के लिए एक पूर्व सैनिक कैप्टन वीरेंद्र सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। उत्तराखंड क्रांति दल के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह बिष्ट का दावा है कि उन्हें सैनिकों का पूरा समर्थन मिल रहा है, साथ ही आम जनमानस का भी उनको भरपूर समर्थन है। यूकेडी के मेयर प्रत्याशी ने कहा कि अगर उनको चुनाव में जीत मिलती है तो वह जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगे। हमने जो 5 तारीख से चुनाव प्रचार अभियान स्टार्ट किया था, बेशक जनता का प्यार और मेरी इस उत्तराखंड का जो सैनिक बहाली प्रदेश है, मेरे सैनिकों का पूरा साथ मिल रहा है और मेरे जो सीनियर वेटरन्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे जो जूनियर हैं, उन सभी के
ने मेरा मनोबल बढ़ाया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और अपने सैनिक का साथ पूरा हम आखिरी दम तक निभाएंगे। उनके इस सहयोग और उनके इस मनोबल की प्रेरणा को लेकर मैं आम जनता के बीच में भी जा रहा हूं कि उनको हमेशा ये इस चीज़ को मन में रखना है कि एक सैनिक आपके सामने आए, जिस तरह से आप जनता सैनिक का सम्मान करती है और युद्ध मैदान में भेजने के लिए आप हमेशा जो है हम लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप हम लोगों को जो है आशीर्वाद देते हैं कि जाओ देश की रक्षा करो। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी शहर के ड्रेनेज सिस्टम को नहीं सुधार पाई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, जिसकी चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। अब मात्र घोषणाओं से राज्य नहीं चलने वाला है, यह जनता समझ चुकी है, इसलिए यह संकल्प पत्र केवल एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को घोषणा पत्र नहीं, धरातल पर काम करना चाहिए, जो कि भाजपा सरकार कभी नहीं करती है। भाजपा सरकार झूठ का पुलिंदा है। भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करने के अलावा धरातल पर कोई काम नहीं करती है। उम्मीदवार है उसके साथ निकल नहीं रहे हैं, अपने बिलों में घुसे हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और अब मैनिफेस्टो की सूझी है, अब उसमें कितनी भी गुलाबी बातें लिख लो, आप उसमें कितने भी कसीदे गढ़ लो, अपनी पीठ थपथपा लो, लेकिन हकीकत यह है कि स्थानीय चुनाव में स्थानीय व्यक्ति अपने इर्द गिर्द होने वाले परिस्थितियों के बदलाव को देखता है। उसका जीवन स्तर में कितना सुधार आया, उसको कितनी मूलभूत सुविधाएं आप दे रहे हैं, अपने स्ट्रीट लाइट की हालत, अपनी सड़कों की हालत, अपने क्षेत्र में होने वाले अपराधों की हालत, इस पर वोट पड़ता है, इस पर नहीं पड़ता। हमने मैनिफेस्टो देखा भारतीय जनता पार्टी का, एक सरसरी निगाह मैंने डाली तो भानुमति का पिटारा बना दिया। जो ड्राफ्ट कर रहा था वो या तो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है या फिर उसका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि उसने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब लोकल चुनाव में इन मुद्दों का क्या मतलब है? उज्ज्वला योजना, थूक जिहाद और लैंड जिहाद आपने उसमें डाल दिया। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, निकाय चुनाव का समय चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में भाजपा का मैनिफेस्टो देख करके कांग्रेस तो उस पर उंगली उठा रही है, पर कांग्रेस धरातल पर आखिर कितनी मजबूत है? क्या तैयारियां है इनकी निकाय चुनाव? देखिए, कांग्रेस इस समय लगातार मेहनत कर रही है और जो इस समय उनके मेयर के प्रत्याशी भी वो भी काफी मजबूत कैंडिडेट इस समय लग रहा है, लेकिन धरातल पे इस समय जो है एकजुटता से काम कर रही है कांग्रेस। तो वहीं जिस तरीके से कल भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी करा, घोषणा पत्र जारी कराया है चुनाव को लेकर, तो उस पर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है, कह रही है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, ये लोकसभा और विधानसभा वाला घोषणा पत्र है, ना कि क्योंकि कहता है जो निकायों का होता है वो होता है बिजली, पानी, रोड की समस्या, गली की समस्या, उन मुद्दों पे चर्चा होने के बजाय जो है कांग्रेस लगातार भाजपा उन मुद्दों पे चर्चा कर रही है जिनका राम मंदिर और मस्जिद, इन मुद्दों पे चर्चा कर रही है। इसका कोई औचित्य नहीं है। जो चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि गली मोहल्ले में किस तरीके से विकास हो और क्या हो, किस तरीके का हो, तो उन पे चर्चा हो। और कांग्रेस की बात करें इस समय, तो कांग्रेस इस समय ठीक मजबूत दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात है इस समय एकजुटता दिखाई दे रही है कांग्रेस में। तो देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस इसमें जिस तरीके से मजबूतता से चुनाव लड़ रही है, क्या इस सीट कितनी सीट निकाल पाती है और कितने नहीं। जी सतीश जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता ललित फरसवाण ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। मीडिया से संवाद करते हुए ललित फरसवाण का कहना है कि बागेश्वर गरुड़ कपकोट क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार प्रसार ठीक चल रहा है। भाजपा निकाय चुनाव में छल कपट की राजनीति कर रही है। जनता भाजपा को निकाय चुनाव में सबक जरूर सिखाएगी। चुनाव तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी तो देखो छल कपट में बहुत आगे है, और जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति में भाजपा माहिर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कारनामे हर जगह करते रहती है। तो ये हमको दिख भी रहा है। और आज कपकोट में हम लोग बहुत आगे हैं। बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भी हमारी जो प्रत्याशी है गीता राहुल जी भी है, और यहाँ पर भी एक ईमानदार साफ अच्छे छवि की जो गरुड़ में प्रत्याशी भावना वर्मा, तो उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज असहज की स्थिति पैदा
अपने को समझ रही है और असहज पैदा करने की स्थिति उत्पन्न कर रही। तो हम सब लोग लगता है कि भाई इससे भारतीय जनता पार्टी आज नुकसान में है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंतर रैलियां एवं जनसभा कर रहे हैं। वहीं इस दौरान एक जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की सोच को मुगलिया सोच करार दिया है। इस पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया कि आखिर कांग्रेस की सोच को मुगलिया सोच क्यों कहा गया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो कांग्रेस उसे एक समाज को टारगेट करने की बात कहती है। अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो यह लोग उसको काल्पनिक बता रहे थे। वहीं जब कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू करने की बात कह रही थी। इसलिए यह जाहिर होता है कि उनकी यह सोच कहीं न कहीं मुगलों से प्रेरित है। तो वहीं इस पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड में जिहाद शब्द को लाए हैं। वह कभी थूक जिहाद, कभी लैंड जिहाद, तो कभी धर्मांतरण और कभी यूसीसी की बात करते हैं। तो वहीं मुस्लिम मस्जिद और मंदिर में उलझे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में रोजगार की बात नहीं करते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार की बात नहीं करते हैं, उत्तराखंड में विकास की बात नहीं करते हैं। वह केवल एक विशेष समुदाय की बात करते हैं और उसी में उलझे हुए हैं। देखिए, हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसे काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था। उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई। उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है। इसलिए उनकी सोच मुगलिया है। और वो जो वक्फ हमारे मंदिरों की ज़मीन है, गाँव की ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर। और इस प्रकार से हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, हमेशा उनकी ये सोच रही है। कांग्रेस की बताई वो सोच तो खुद मुख्यमंत्री जी को परेशान करती है, ऐसा समझ में आया, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जिहाद शब्द लाने वाले मुख्यमंत्री हैं। कभी लैंड जिहाद कहा, कभी थूक जिहाद कहा, और उसके अलावा म से मंदिर, म से मुस्लिम, म से मजार, इससे आगे कभी मुख्यमंत्री जी बढ़े ही नहीं। धर्मांतरण कानून और यूसीसी, ये सारी वो बातें हैं जो दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री जी को एक समाज विशेष परेशान करता है और उसको टारगेट करने के लिए ही आप एक एजेंडे के तहत सरकार चला रहे हैं, वरना बेरोजगारी कम करने के लिए कोई जिहाद आपने शुरू नहीं किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनने की तैयारी की जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य हो रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप यात्रियों को वहां भेजा जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये भी कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। वहीं जल्द वो स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों, चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से, ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। बागेश्वर के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर के सरयू गोमती बगड़ एवं ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में उत्तरायणी मेला चल रहा है। मेले को आकर्षक बनाने के लिए नुमाइश मैदान में झूले, चरखे सहित सांस्कृतिक मंच का भी आयोजन किया गया है। दिन में मेला आने वाले लोग झूलों में घूम रहे हैं और रात में स्टार नाइट कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। सरयू गोमती घाट में कर्मकांड में उपनयन संस्कार किए जा रहे हैं। मेले का आनंद मेला घूमने वाले जमकर उठा रहे हैं। बागेश्वर में इस वर्ष का मेला चुनावी आचार संहिता के बीच प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है।
हरिद्वार में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ देर रात उस वक्त हुई जब बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 बदमाशों को ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के लिए रोका गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया और भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और रेगुलेटर पुल के पास दोनों बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई और एक बदमाश नजाकत अली के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। आरोपी नजाकत अली बरेली जिले का रहने वाला है। पुलिस को बदमाश के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की हुई है। ज्वालापुर थाना क्षेत्र में पुल जटवाड़ा के पास में आज रात्रि चेकिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की थी, उसमें नंबर खुर्चे हुए थे, उसको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे जिन्होंने पुलिस से भागने की कोशिश करी। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और फायर करते हुए वो लोग रेगुलेटर पुल की ओर को भागे थे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए पुलिस ने जवाबी फायर पर एक व्यक्ति जिसका नाम नजाकत है, उसके पैर में गोली लगी थी, उसको तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसका जो चेकिंग के दौरान ये पता लगा कि ये स्मैक की यहाँ तस्करी करने आए थे और नजाकत ये बरेली का रहने वाले हैं और इसका जो साथी है वो भी बरेली का है, वो अभी फरार चल रहा है और उसकी चेकिंग अभी चल रही है। कॉम्बिंग के मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही दूसरे भी को भी पकड़ लेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। आज सुबह से ही देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर एक बार पहाड़ों में अचानक मौसम का मिजाज बदल चुका है। देर रात से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि औली, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब, भविष्य बद्री, नीति, माणा घाट, जोशीमठ नगर के आसपास के ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। बर्फबारी और बारिश होने के बाद अब पहाड़ों में एक बार फिर से ठंड ने दस्तक देती है और कड़ाके की ठंड इस वक्त महसूस की जा सकती है। ग्रामीण इलाकों के लोग अपने घरों में अंदर कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। जबरदस्त ठंड होने के चलते लोग इस वक्त अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली की दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर ताजी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।